अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं दिल से शर्मिंदा हूं सुमन, प्लीज मुझे माफ कर देना। ऐसे मत बोलिए। लेकिन अंजुमन जी, एक पल के लिए हम सच में बहुत डर गए थे। हमें लगा कि हम आपको खो देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा सुमन। अच्छा, तो हमसे वादा कीजिए, चाहे कितने भी कठिन हालात क्यों ना हो, आप हमें पूरे समझने की कोशिश करेंगे, हम पर विश्वास करेंगे। कीजिए वादा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पक्का वादा। मुझे माफ कर देना सुमन, मैं तुमसे किया हुआ वादा निभा नहीं पाया। अंजुमन, क्या है बेटा ये? ऐसा करने से क्या तुम्हारे हमारे दुख कम हो जाएंगे? तो आप ही बताइए मां, क्या करूं मैं? परिवार के लिए मैंने सुमन को खुद से दूर किया, इतनी बातें सुनाई गई उसे, उसके लिए एक स्टैंड तक नहीं ले पाया मैं। आप समझ सकती हैं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? उसके दिल पर मलहम तक नहीं लगा सकता। इतना मजबूर क्यों हूं मैं मां? अंजुमन बेटा, हमारे पास एक प्लान है। आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरा बैग क्यों पैक कर रही हैं? अंजुमन, हमारी बात मानोगे बेटा? तुम ये घर छोड़ के दूर चले जाओ और अपने साथ सुमन को भी ले जाओ। बेटा, तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और जाके अपनी खुशहाल जिंदगी बसाओ। आप ये हमारी बात मान लो बेटा, यहाँ से चले जाओ और सुमन को भी अपने साथ ले जाओ। तुम दोनों जब तक यहाँ रहोगे ना, घर में कोई ना कोई तमाशा लगा रहेगा, कोई तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा बेटा। यहाँ बात मान लो हमारी, यहाँ से दूर चले जाओ और अपनी खुशहाल जिंदगी बिताओ। और आपका क्या मां? पापा का क्या? आप दोनों को ऐसे ही छोड़ के चला जाओ? बेटा, पापा के लिए हम हैं और हमारे लिए तुम्हारे पापा हैं। अंजुमन, जब हमें इतना बुरा लग रहा था तो सोचो सुमन को कितना बुरा लग रहा होगा। उसे यहाँ से ले जाओ, दूर कहीं ले जाओ उसे यहाँ से। नहीं मां, मैं सुमन को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। इस वक्त हालात पर काबू पाना ज्यादा जरूरी है। सुमन का मुझसे दूर रहना ही जरूरी है। हाँ, लेकिन सुमन से मिलकर मैं उसे ये समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि मैंने जो भी किया वो क्यों किया। आज पूजा का दिन है, उसका मन शांत होगा, हो सकता है वो मेरी बात को समझे। 1 करोड़ नहीं 200 करोड़, चना नहीं बादाम, हमारी अम्मा के चक्कर में रहने से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ गया। अब ना हमें अपने पैरों में खुद खड़ा होना पड़ेगा और उसका ये पहला कदम है ये चोरी किया हुआ लैपटॉप। रुको बच्चा, ये क्या छुपा कर ले जा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा बड़े भैया? ये मैं कोई चोर थोड़ी ना हूं। अच्छा, अगर ऐसा है तो अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कहा अपने हाथ ऊपर करो। ये लैपटॉप तुम्हारे पास कहां से है? बड़े भैया मैं वो मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कहां जा रहे थे ये लैपटॉप लेके? ये बच्चा जो है एक दिन हमारे सारी प्लानिंग पे पानी फेर के ही मानेगा लगता है। अब का कर दिए? अरे का हुआ? ये का किए जा रहा है? अरे तुम्हारे बड़े भैया जी हैं ये, तो इनसे काहे डर रहे हो? कसाई थोड़ी ना है, काट के थोड़ी ना खा जाएंगे, है ना? बता दो ना, ये लैपटॉप जो है बहुत गंदा हुआ था और ये जो है धोने जा रहा था। हाँ भैया, हाँ। इतनी सी बात है। व्हाट? धोने के लिए? लैपटॉप को धोते नहीं है, बल्कि उसे पानी से दूर रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। अच्छा, ऐसा क्या भैया? हम तो सोच रहे थे कि हम इसे बर्तन की तरह घिस के ना अच्छे से चमका देंगे। कितना कचरा लग गया है इसमें। कचरा तो बहुत है इसमें, सच में। थैंक यू बड़े भैया। भैया, मैं तो आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ ना। बच्चा यानी बीसी झा को आपको सलाम नमस्ते। अच्छा भैया, हम क्या कह रहे हैं, इसे जाकर सीधा हम ड्राई क्लीनिंग पे दे देते हैं। कहाँ अम्मा? कोई जरूरत नहीं, चुपचाप इसे जाकर कमरे में रख दो, मैं अपने आप साफ करवा दूंगा।
अभी फिलहाल जाकर सुमन से बात करना ज्यादा जरूरी है। आप खड़े क्यों हो, जाओ। क्लीनिंग की छठी औलाद, तुम्हारी ये जो बेवकूफी थी ना, इसकी वजह से आज हम दोनों की डीप क्लीनिंग हो जानी थी। अरे कब अकल आएगी, कब ये चोरी डकैती खत्म करेगा? बड़ा आदमी बनना है कि नहीं, कब सुधरेगा? हो गया माँ। हे भगवान जी, हमें राह दिखाइए। ये घड़ी बहुत मुश्किल है, इम्तिहान बहुत कड़ा है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप ही एक रास्ता दिखाइए विधाता। अंशुमन जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? जवाब दीजिए कुछ तो। हम आपको तलाक नहीं दे सकते। अंशुमन जी, आपने अपने परिवार के बंटवारे को रोकने के लिए हमारा साथ बीच मझधार में छोड़ दिया।